श्रावण मास की शुरुआत के साथ ही बाबा भोलेनाथ की भक्ति हर तरफ देखी जा रही है। सावन के पावन माह में सभी दूर शिवमय माहौल देखने को मिल रहा है। कहीं कांवड़ तो कहीं मंदिरों में भजन कीर्तन हो रहे हैं। देवास जिले के बागली तहसील मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर प्राचीन जटाशंकर तीर्थ स्थल पर भगवान जटाशंकर का अनवरत गौमुख से जलाभिषेक हो रहा है। ये प्राचीन मंदिर विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा हुआ है। इस स्थान पर आकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होने के साथ ही मन को अगाध शांति की अनुभूति होती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ शिवलिंग स्वयं भू पूर्व में यहाँ पर एक ऋषि द्वारा मां नर्मदा का जल चढ़ाकर प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक किया जाता था। ऋषि के ब्रह्मलीन होने के पश्चात मां नर्मदा स्वयं ही यहाँ पर प्रकट हुई और गौमुख के द्वारा भगवान शिव का पूरे वर्ष अभिषेक करती हैं। ऐसी किंवदंती भी इस स्थान के बारे में प्रसिद्ध है कि इस स्थान पर पक्षीराज जटायु ने कई वर्षों तक तपस्या की थी, इसलिए इस स्थान का नाम जटाशंकर रखा गया है। वहीं इस स्थान पर पूर्व में गुफा हुआ करती थी। इसके बाद इस स्थान पर संत शिरोमणि केशव त्यागी फलाहारी बाबा का आगमन हुआ और धीरे धीरे स्थान पर आम लोगों का आना जाना भी शुरू हुआ और भगवान शिव के प्रति आस्था भी जागी। उसके बाद केशवदास त्यागी बाबा के द्वारा स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया। उसके बाद यहाँ पर देवास जिले के साथ साथ आसपास के श्रद्धालु आने लगे और सभी की मनोकामनाएं भी पूर्ण होने लगी। इस पवित्र स्थान पर वर्ष भर भक्तों का तांता लगा रहता है। विशेषकर महाशिवरात्रि और श्रावण मास में भक्त यहाँ बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। संत शिरोमणि केशवदास त्यागी फलाहारी बाबा के ब्रह्मलीन होने के बाद संत बद्रीदास महाराज के सानिध्य में स्थान पर वर्ष भर धार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं। वहीं सामाजिक संस्थाओं द्वारा भक्तों की सुविधाओं के लिए निर्माण कार्य भी किए जा रहे हैं। जटाशंकर महादेव की जय। श्रवण मास में समस्त भक्तजनों को बहुत बहुत शुभकामना बधाई आपके चैनल के माध्यम से मैं देना चाहता हूँ। रही बात इस तीर्थ के महत्व की, तो रामायण काल से ही इस तीर्थ का बड़ा ही महत्व है। जटायु करके एक पक्षी हुआ करते थे, जिनकी तपोभूमि ये जटायु के नाम से प्रसिद्ध हुई और इस तीर्थ का नाम जटाशंकर पड़ा। जिस प्रकार से हम जानते हैं भगवान भोलेनाथ की यहाँ पर स्वयंभू एक लिंग स्थापित है और उसमें अविरल धारा जो है वो 12 मास बहती रहती है। भगवान जटाशंकर का जो मंदिर है हमारे बागली क्षेत्र में, ये जटायु जो गिरिराज जटायु रामायण कालीन थे उनकी तपोभूमि है।